प्राण बचे हैं। परमेश्वर ने यूसुफ को जगत के लिए खड़ा कर दिया था कि इस संसार के लोगों के प्राण बच जाए। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए बलिदान हुआ कि इस संसार के लोग पापी होने से बच जाए। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो। इसके लिए मैं आपके लिए और एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। उसमें 45 के इसी में 45 के 8 को ऐसा बताया गया, इस रीति से अब मुझको यहां पर भेजने वाला तुम नहीं परंतु परमेश्वर ही ठहरा। वो अपने भाइयों का कहता है, इसीलिए मिस्र में भेजने वाले तुम लोग नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, अब देखिए फिरौन जो राजा है उसका पिता सा, वो परमेश्वर की जगह अपने आप को क्यों रख रहा है? वो कहता है फिरौन का पिता, किसी राजा का पिता बोलना कितनी बड़ी बात है। और वो कहता है फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। सारे मिस्र देश का प्रभु। कितनी अलौकिक बात है कि परमेश्वर ने यूसुफ को इतनी अलौकिक ओहदे पर ले जाकर खड़ा किया। लेकिन इन सब परिस्थितियों में, इतनी सारी परिस्थितियां यूसुफ के लाइफ में नजर आती है मेरे प्रियो, लेकिन एक बात, इस बात को देखे, वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसका परिणाम क्या हुआ? इसीलिए नए नियम में इन बातों को लेकर रोमियो के 8वें अध्याय के 26वें वचन में प्रभु का वचन इस रीति से कहता है कि सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सारी बातें मिलकर परमेश्वर की भलाई को उत्पन्न करती है। तो मेरे प्रियो, एक आखिरी वचन के साथ समाप्ति पर आऊंगा, जिससे कि आप इस बात को समझ सके। इसका पूरा वर्णन समाप्ति पर है और इसीलिए ऐसा लिखा है यूहन्ना के 17वें अध्याय के 26वां वचन, यह आखिरी वचन है। और इसका जो सब्जेक्ट है, उसी पे जो टॉपिक है, उसमें ऐसा लिखा है, अगापे प्रेम परमेश्वर और यीशु मसीह में बनाए रखता है। परमेश्वर के निकट, परमेश्वर की दृष्टि में बने रहने के लिए अगापे प्रेम परमेश्वर और यीशु मसीह में आपको बनाए रखता है। यह परमेश्वर का अगापे प्रेम है। और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 17 के 26 में, जो स्पष्ट रीति से लिखा है, मैंने तेरा नाम उनको बताया। देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैंने तेरा नाम। यीशु मसीह परमेश्वर से कहते हैं, मैंने तेरा नाम कलीसिया के सारे लोगों को बताया, विश्व के सारे लोगों को बताया। यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तेरा नाम सबको बताया और बताता रहूंगा। मैंने तेरा नाम सबको बताया और बताता रहूंगा। ये आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यीशु मसीह में होकर आप भी यही कह सके कि मैंने तेरा नाम सबको बताया और बताता रहूंगा। ये हम आई विटनेस है मेरे प्रियो, हम जीवित गवाह है कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों के सामने शेयर करें मेरे प्रियो। और क्यों ऐसा कहता है कि जो प्रेम तुझको, देखिए जो प्रेम परमेश्वर को यीशु मसीह से था, जो प्रेम परमेश्वर को यीशु मसीह से था, वह सेम वही प्रेम उनमें बना रहे। देखिए जैसा प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह से करता है, वैसा ही प्रेम हम सबों से यीशु मसीह करता रहे और मैं उनमें रहूं। देखिए अगर परमेश्वर वैसा ही प्रेम यीशु जैसा हमसे करता रहे तो यीशु हम में बना रहेगा और हम भी यीशु मसीह में और परमेश्वर में बने रहेंगे और कोई डिवीजन नहीं होगा, कोई सेपरेट नहीं होगा। और इसीलिए पौलुस कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेगा? कौन मुझे परमेश्वर की नजर से अलग कर सकेगा? मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति आपको परमेश्वर के प्रेम से और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि से आपको अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में मेरे प्रियो बने रहना, ये आपके लाइफ के लिए बहुत बड़ा लाइफ चैलेंजिंग है। इस दुनिया में कई प्रकार के सिचुएशंस तैयार हो चुके हैं मेरे प्रियो, लेकिन दुनिया में कितना भी बुरा समय क्यों न हो, नूह के समय के समान, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। और समय कैसा बुरा है उस बात की कल्पना न करें, लेकिन परमेश्वर कितना माइटी है, वो आपके लिए प्रोटेक्टिव का काम करेंगे, इस बात पर ध्यान दे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता,
यीशु प्रभु के नाम में धन्यवाद देता दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से। सच में प्रभु मैं आनंदित हूं आपके पवित्र वचनों के लिए, वचन के प्रकाशन के लिए, वचन के मार्गदर्शन के लिए, वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला बन रहा है। और निरंतर आपका वचन हमारे मनों को सचेत और जागरूक कर रहा है। निरंतर आपका पवित्र वचन अधिकाई से हमारी आत्मा में समा रहा है। निरंतर आपका वचन मसीह में हमारी चेतनाओं को निर्दोष और पवित्र बना रहा है प्रभु, और व्यर्थ सोचों से और गलत प्रभाव से हमको आजाद कर रहा है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता। निरंतर मेरी यह प्रार्थना है प्रभु कि जितने लोगों ने सुना है और आने वाले समय में जो सुनने वाले हैं प्रभु, उन बातों का प्रभाव लोगों के जीवन में वचन के अनुसार हो प्रेमी पिता। हमारी यह प्रार्थना है प्रभु, सच में हर एक व्यक्ति को आप आशीषित करना। जिन लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना है, ओ प्रभु निरंतर आपकी धार्मिकता की छाप उनके माथे पर बनी रहे। पवित्र आत्मा की और पुनरुत्थान की छाप यीशु के नाम में उनके जीवन पर बनी रहे प्रभु। ओ यीशु अपने अनुग्रह के द्वारा हर एक आत्मा, प्राण और देह की रखवाली करना प्रेमी पिता, कि कोई भी संसार के बुरे समय में और पाप के समय में न फंसने पाए, ओ व्यर्थ सोचों में न फंसने पाए। लेकिन प्रभु आपके लोग इस संसार के प्रत्येक परिस्थितियों से बचकर आपकी उपस्थिति में, ओ जो आप हमारे जीवनों के भले गढ़ है प्रभु, उस गढ़ में स्वर्गीय सुरक्षा को प्राप्त करने पाए। प्रभु हर एक के साथ और मदद करना, हर एक पर दया करना, हर एक पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना प्रभु, और हर एक को बुराई से और पाप से और श्राप से बचाए रखना प्रेमी पिता, कि लोग जो आपके वचन को सुने इसका प्रतिफल उनके लाइफ में, उनके जीवन में नजर आए प्रभु। आपके स्वभाव से हर एक को परिपूर्ण कर प्रभु, कि हर एक व्यक्ति आपकी महिमा का कारण बने। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने के लिए धन्यवाद देता प्रेमी पिता। मैं हर एक को यीशु के नाम से आशीष देता हूं, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम में छोटी सी प्रार्थना को मांगते सुन और दया से ग्रहण कर प्रेमी पिता, आमीन। इस समय हम यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। और हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को माफ किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को माफ कीजिए, और हमें परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की छाप यीशु मसीह के दोबारा बादलों पर आने तक इस कलीसिया के और इस संसार के प्रत्येक लोगों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, स्वर्गीय सुरक्षा को प्रदान करती रहे, आमीन, आमीन।